साथियों, पिछली वीडियो में नास्तिकों के प्रसिद्ध दार्शनिक मॉडल एक आदिमानव नंगा नदी किनारे एक गुफा में डरा सहमा बैठा हुआ है, जिससे नास्तिक यह नतीजा निकालते हैं ईश्वर में विश्वास की एकमात्र भावना डर है और डर की इसी भावना से भयभीत होकर आदिमानव ने प्राकृतिक वस्तुओं को ईश्वर के स्थान पर स्थापित कर दिया, जैसे सूरज, चाँद, बारिश, बिजलियों के चमकने, बादलों की गरज के लिए अलग अलग देवताओं की कल्पना कर ली। तो दोस्तों, क्या डर ही एकमात्र कारण है ईश्वर में विश्वास का? पिछली वीडियो में इसी दार्शनिक मॉडल का आदिमानव जंगल में नदी किनारे एक गुफा में आस्तिक दृष्टिकोण से हमने अपने विचार रखे कि डर ही एकमात्र कारण ईश्वर में विश्वास का नहीं। आज के इस वीडियो में इसी को एक दूसरे स्तर पर समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आज की यह कोशिश आपको पसंद आएगी, और अगर इसमें कहीं कोई कमी बेशी नज़र आए तो आप सभी देखने वालों से गुजारिश है कि अपने कीमती कमेंट्स से हमें ख़बरदार करें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। एक आदिमानव गुफा में बैठा हुआ है, नंगा है, अकेला है, काँप रहा है। मूसलाधार बारिश हो रही है, बिजलियां कड़क रही हैं, बादल गरज रहे हैं, धरती काँप रही है। उसे नहीं पता बिजली क्यों कड़कती है, उसे नहीं पता बारिश कहाँ से आती है, उसे भौतिकी भी नहीं पता, उसे ईश्वर का सिद्धांत भी नहीं पता। उसके पास सिर्फ एक चीज़ है, अनुभव। वह डर रहा है, पर अचानक वह सिर्फ कांपता नहीं, वह देखता है। बिजली गिरती है, वह नोटिस करता है। हर चमक के बाद गड़गड़ाहट आती है। उसके भीतर एक नया भाव जन्म लेता है, डर से बड़ा भाव। यह क्यों? और यही पहला सवाल है, और यही पहला दर्शन है। अगर धर्म केवल डर से पैदा होता तो वह हर बिजली पर भागता, लेकिन वह भागता नहीं, वह देखता है, वह जोड़ता है, वह समझने की कोशिश करता है। डर उसे झुकाता है, पर जिज्ञासा उसे उठाती है, और यहीं कहानी बदल जाती है। वह आसमान की तरफ देखता है, पर यह केवल भय नहीं है, यह एक पुकार है। वह कहता है, नहीं, मुझे मत मारो। वह महसूस करता है, तुम कौन हो? तो यह सरेंडर नहीं, यह संबंध खोजने की कोशिश है। अगर धर्म डर से पैदा हुआ होता तो पहली भावना होती छिपना, लेकिन इतिहास कहता है मानव ने गुफा से बाहर आकर आकाश को देखा, उसने तारों को गिना, उसने सूर्योदय को पूजा, उसने ऋतुओं को पहचाना। डर इंसान को सिकोड़ता है, लेकिन धर्म का विचार उसे विस्तृत करता है। अगर धर्म सिर्फ अज्ञान का उत्पाद है, तो अज्ञान खत्म होने पर आस्था खत्म क्यों नहीं हुई? विज्ञान आया, भौतिकी आई, मौसम विज्ञान आया, लेकिन सवाल खत्म नहीं हुए। मैं कौन हूँ? मृत्यु के बाद क्या है? नैतिकता का स्रोत क्या है? ये बिजली से बड़ा सवाल है। पहला इंसान डरा था,
लेकिन जो उसे इंसान बनाता है वह डर नहीं था, वह था प्रश्न। और प्रश्न डर से पैदा नहीं होता, प्रश्न चेतना से पैदा होता है। एक कैमरा आदिमानव के चेहरे पर जूम करता है। अब वह कांप नहीं रहा, वह देख रहा है। बिजली चमकती है, उसकी आंखों में डर नहीं, आश्चर्य है। धर्म का जन्म गुफा में नहीं हुआ, धर्म का जन्म उस क्षण हुआ जब इंसान ने पूछा, यह सब क्यों है। अक्सर कहा जाता है, जब बिजली कड़की, तूफान आया, तो गुफा में छिपे इंसान ने डरकर ईश्वर की कल्पना कर ली। लेकिन यह व्याख्या अधूरी है, क्योंकि डर तो जानवरों को भी लगता है, प्रकृति से भय तो हर जीव को होता है। पर क्यों पूछने की क्षमता केवल मनुष्यों में है। यहीं से धर्म की जड़ शुरू होती है। यह क्षण ऐतिहासिक नहीं, बल्कि चेतनात्मक है। वह पल जब मनुष्य ने पहली बार आकाश की ओर देखा, मृत्यु को देखा, जन्म को देखा, पीड़ा और प्रेम का अनुभव किया, और भीतर से प्रश्न उठा, यह सब क्यों है। और यही प्रश्न मनुष्य को जैविक प्राणी से दार्शनिक प्राणी बनाता है। यह प्रश्न 3 स्तरों पर काम करता है। पहला, वैज्ञानिक स्तर। विज्ञान पूछता है, यह कैसे है, ग्रह कैसे घूमते हैं, जीवन कैसे बना। यह खोज हमें न्यूटन, डार्विन और आइंस्टीन तक ले जाती है। उदाहरण के लिए, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कॉस्मिक रिलीजियस फीलिंग की बात की कि ब्रह्मांड की रहस्यमय व्यवस्था के सामने विस्मय की भावना। दूसरा स्तर, दर्शन पूछता है, अस्तित्व का अर्थ क्या है, क्या जीवन केवल एक संयोग है। यह प्रश्न हमें विक्टर फ्रैंकलिन तक ले जाता है, जिन्होंने कहा, मनुष्य की मूल प्रेरणा सुख नहीं, अर्थ है। तीसरा स्तर, यह प्रश्न भीतर जाता है, मैं कौन हूँ, क्या मैं केवल शरीर हूँ, मृत्यु के बाद क्या है। और यहीं से आत्मा, मोक्ष, ईश्वर, तौहीद, निर्वाण जैसी अवधारणाएं जन्म लेती हैं। धर्म का असली जन्म उत्तर मिलने पर नहीं हुआ, बल्कि प्रश्न उठने पर हुआ। जब मनुष्य ने पहली बार समझा कि जीवन केवल भोजन और प्रजनन नहीं, नैतिकता केवल सामाजिक अनुबंध नहीं, चेतना केवल रासायनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि इसमें कोई गहरा रहस्य है। न्यूरोसाइंस कहता है, मानव मस्तिष्क पैटर्न स्पीकिंग है। हम अर्थ खोजते हैं, लेकिन सवाल यह है, अगर ब्रह्मांड निरर्थक है तो अर्थ की भूख क्यों। यह वही प्रश्न है जिसने सभ्यताओं को जन्म दिया। मंदिर, मस्जिद, चर्च, आश्रम बाद में बने, पहले बना आश्चर्य। गुफा प्रतीक है आदम व्यवस्था का, लेकिन धर्म की जड़ गुफा में नहीं, चेतना की जागृत में है। जब इंसान ने पूछा, सत्य क्या है, न्याय क्या है, मृत्यु के पार क्या है, तब धर्म का जन्म हुआ। धर्म डर से नहीं, अर्थ की भूख से जन्मा। धर्म अंधकार से नहीं, प्रश्न से जन्मा। धर्म संस्था नहीं, एक अस्तित्वगत कपकपी है। जब मनुष्य ब्रह्मांड के सामने खड़ा होकर कहता है, मैं समझना चाहता हूँ, यह सब क्यों है। शुक्रिया दोस्तों।